के लिए यही है कि उस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैं 7वीं पीढ़ी हूँ अपने इस कथक परिवार में। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पे है। रही कथक की तालीम की बात, समय के हिसाब से बहुत बदलता जा रहा है कथक। कथक का जो पुराना इतिहास या पुराना अंग हस्तकों की हम बात करें तो वो ध्रुपद गायकी से बहुत मिलता हुआ है। ध्रुपद गायकी से मिलता हुआ का मतलब अति विलंबित से चलना। और आजकल के समय में अति तो दूर, विलंबित भी दूर है, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि बस यूं गए और यूं आए, हो गए कलाकार। कथक हम लोगों के कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, हमारे बुजुर्गों की दी हुई चीज मैं अभी भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ, लेकिन हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ होता है जो मुझे दिशा दिखाता है। रही कथक के बदलाव की बात, तो कथक में आजकल के वक्त में एक वायरस आया हुआ है। वायरस आया हुआ का मतलब ये है कि कथक के नाम पे बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है और उसका नामकरण भी कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही ढंग से उस चीज को नहीं कर सकते हो तो कम से कम हमारे उस बुजुर्गों की चीजों को बर्बाद तो मत करो। लेकिन बोले कौन? जो बोले वो बुरा। पहले था क्लासिकल बेस में, अब हो गया है सेमी क्लासिकल बेस में कथक, जो कि कथक के ट्रेडिशनल को बर्बाद कर रहा है। और मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूं कि कुछ भी गलत देखो, लड़ पड़ो, हमारी बुजुर्गों की चीजों को बदनाम तो मत करो, बर्बाद तो मत करो। जो उनकी सोच लेके आज कथक पूरे विश्व में है और कथक से ही आपकी पहचान बनती चली जा रही है। तो आजकल के वक्त में कथक को बचाने का प्रयास तो है, और कथक है खत्म होने वाला नहीं है। कथक ही एक ऐसा नृत्य है कि उसको अगर आप कहीं पे भी फेंक दोगे वो वाह लेके आएगा ही, बशर्ते जो उसको कर रहा है उसके अंदर कितनी काबिलियत है। तो कथक मेरे पास जो भी सीखता है बच्चा, पंखुड़ी मेरे पास रही है और भी मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं, तो इनके पास मेरी दोनों गुरुओं की तालीम है। दो गुरु माने मेरे पिताजी, जो अति विलंबित में चलता था, और उसके बाद महाराज जी की, जो लयकारी और गिनतियों का हिसाब है। तो इन बच्चों के पास दोनों चीजें मेरे पास से आ रही हैं। और कथक का जहां तक भविष्य की बात है, मैगी आप कितने दिन खाओगे? दाल चावल अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो ये जितनी भी चीजें आ रही हैं कथक के वायरस, ये कुछ दिन के लिए है, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। ताव और थे का जो गुरुओं ने मंत्र दिया है वो चलता रहेगा और आखिरी दम तक चलता रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता।